हम लोग पढ़ाई का मतलब ये होता है उसका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग हो रहा है, ठीक है। जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको अपने आसपास कहाँ देख रहे हो, उसमें दिमाग क्या लगा रहे हो। जैसे इस समय कटाई हो रही है, कटाई हो रही है। कौन सी फसल कट रही है इस समय? गेहूं फसल कट रही है। तो तुम लोगों को पढ़ाया गया था कि फसल 3 तरह की होती है ना। कौन कौन सी? हाँ, रबी, खरीफ और जायद। अब बताओ गेहूं कौन सी फसल है? रबी है कि खरीफ है कि जायद है? गेहूं रबी की फसल है। अब दिमाग लगाओ, रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? तो कब काटी जाती है इसका उत्तर तो है ही है, अप्रैल में। मार्च लास्ट, अप्रैल अप्रैल से कटनी शुरू हो जाती है। कब बोई जाती है? नवंबर समर में बोया गया था, ठीक है। तो दिमाग में क्लियर हो गया कि रबी की फसल बोई जाती है नवंबर समर में और कटती कब है? मार्च अप्रैल में, है कि क्लियर। अब खरीफ की फसल कौन सी होती है? अब जब गेहूं रबी में आ गया, धान मेन है वो खरीफ में आ जाएगा। वो कब बोया जाता है? बरसात के मौसम में, है ना। जून लास्ट के बाद मानसून आता है, पानी बरसता वही, तो जून जुलाई में बोया जाता है। कटता कब है? अक्टूबर में कटता होगा, और अक्टूबर में कटता होगा, वही कटता है, फिर खेत तैयार होता है, फिर तैयार होता है। दिमाग में क्या हो गया? गेहूं रबी की फसल है, दिमाग में रखोगे तो ये नहीं भूलेगा कि कब बोया जाता है, कब कट दिमाग में आएगा। तो रबी की फसल तब बोई जाती है, तब काटी जाती है, क्लियर हो जाएगा। धान दिमाग में रखोगे तो होगा कि खरीफ कब बोया जाता है, कब काटा जाता है। और जायद इन दोनों के बीच में हो जाता है। यही जो गर्मी का मौसम बिल्कुल रहेगा, इसमें ककड़ी खीरा सब बोया जाता है, सब सब्जी उब्जी सब क्या होता है? जायद की फसल हो जाती है। तो 3 मुख्य फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद, जिसका तुमको ये क्लियर हो गया। पढ़ाया गया था उसको दिमाग में तुरंत ले आते अपने आसपास देख के, जो पढ़ाया गया। हाँ, अब देखो, अब इसके बाद फिर खेत तैयार होगा। जब 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 कट जाएगा तो मिट्टी फिर ठीक की जाएगी, फिर उसमें कुछ खाद वाद भी पड़ता है। खाद कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? एक रासायनिक खाद होता है और एक जैविक खाद होता है। जैविक खाद होता है। जैविक खाद कौन कौन सी है? गोबर की खाद, नीम की खली, कंपोस्ट। कंपोस्ट जो जितना भी ये हरा कचरा, मतलब गीला कचरा होता है, सब छिलका होता है, ये सब चीज करते जाओ, इकट्ठे गड्ढे में करते जाओ, वो कंपोस्ट बन जाता है, पता है ना। एक कंपोस्ट और होता है जो कीड़े बनाते हैं, केचुआ बनाता है, क्या कहते हैं उसको? वर्मी कंपोस्ट। वर्म मतलब होता है कीड़ा, कंपोस्ट वो कीड़े बनाता है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो भी अच्छी खाद है। प्राकृतिक खाद का प्रयोग करने से खेत की अच्छी बेटा, खेत की उर्वरा शक्ति जो है वो अच्छी रहती है। और केमिकल वाली खाद, जो रासायनिक खाद पर आवश्यक तो है डालना, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयोग करने से खेत की उर्वरता खत्म होती है।